साथियों नमस्कार। हिंदी में इस समय प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की और आपके कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सोच रहे हैं कि कुछ आज ज़्यादा सवाल करा दें क्योंकि आपने कहा था थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। कुछ कमेंट आए हैं उनको भी देख लेंगे और कुछ सवाल भी हम करवाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अभी टाइम कम है सवालों की ओर। और जो सवाल मिलता है ना इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से कुछ सवाल आ भी जाए। आप लोगों ने कहा था कि सवाल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोल देंगे। जिसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम बताएंगे कि इसमें ये होगा। तो ये जो अगला सवाल आप देख रहे हैं इसमें उड्डयन का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो उड्डयन का संधि विच्छेद तीसरा होगा, उत्दंडयन पहला वाला होगा। और फिर कह रहा चूरन किस शब्द क्या है। चूरन जो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो चूर्ण होता है। क्या होता है? इसका तत्सम जो है चूर्ण होगा, चूर्ण ये तत्सम होता है। तो इसका जो इसमें चूरन जो है वो तत्सम शब्द होगा, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल ये है, कह रहा चौकड़ी भूल जाना, इसका अर्थ क्या होगा। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? राह ना सूझना, ठीक। वैमनस्य का विलोम पूछ रहा है, तो वैमनस्य का विलोम जो होगा इसमें पहले 10 नंबर में होगा राह न सूझना। वैमनस्य का विलोम याद करो सदैव सौमनस्य होता है, सौमनस्य ये पूछा जाता है बहुत, ठीक। तो आगे सवाल की ओर चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी ज़्यादा सवाल हो जाए। जस दूल्हा तस बनी बराता, भी इस तरह का सवाल हुआ था एक, यानी इसमें आंसर आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सवाल हुआ था इसमें। इसमें सवाल यानी आंसर होगा जैसे खुद वैसे साथी। फिर 13 नंबर है, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसको उद्भिज कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहा जाता है, यानी तीसरा आंसर होगा इसमें। आगे सवाल है, इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो मूक का जो अनेकार्थी शब्द है, मूक माने मूक का अने गूंगा भी होता है, चुप चुप भी होता है, लेकिन शांत नहीं होता। शांत मतलब बोलने जानता हो लेकिन शांत क्या कहते हैं, शांत रहता है। तो मूक माने गूंगा भी होता, चुप भी होता, विवश भी होता। जो आदमी विवश होता है वो मूक हो जाता है। और फिर 16 नंबर है, राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो राम की गाय चरती है ना, की यानी कि संबंध होगा इसमें, यानी इसमें आंसर आपका संबंध कारक होगा। उसके बाद फिर आगे सवाल देते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है। तो वह बहुत अच्छा लड़का, इसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। संबंधवाचक आप जानते हो जो और सो होता है, और संबंधवाचक अनिश्चयवाचक कोई कुछ होता है, निजवाचक केवल आप होता है। तो यहाँ पर इसमें आंसर निश्चयवाचक होगा। 18 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि अनुमान का विशेषण क्या होगा। तो अनुमान का जो विशेषण होगा वो अनुमानित होगा। विशेषण का मतलब जब किसी की विशेषता बताने लगे तो ये अनुमानित होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में, जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। तो ये कह रहा है कि जब पानी बरसता तब मेढक बोलते, इस वाक्य में जब पानी बरसता ये क्रिया विशेषण नहीं, ये क्रिया विशेषण का उपवाक्य होगा, यानी कि आपका आंसर इसमें तीसरा वाला होगा, तीसरा होगा आंसर। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा। जल्दी करने के लिए हमको बोलना कम है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलना है। 20 नंबर, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो स्वर्ग का पर्यायवाची इसमें नाक, त्रिदशालय, देवलोक, बैकुंठ, सुरपुर ये सब होते हैं। तो स्वर्ग का पर्यायवाची इसमें जो है त्रिदिव कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो 20 नंबर में स्वर्ग का पर्यायवाची त्रिदिव नहीं होता, यानी ये नहीं होता, ये नहीं है। त्रिदिशालय है, गौ है, नाक है, और इसके पर्यायवाची आप जानते हो नाक और देवलोक, बैकुंठ, सुरपुर ये सब होते हैं। उसके बाद महादेव वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो महादेव को उनकी अपनी पुस्तक जो है, ये सब उनकी पुस्तक, नीरजा भी महादेव वर्मा की है, निहार भी है, रश्मि भी है, यामा भी है। तो यामा जो उनकी रचना है, यामा, इनमें उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और बस इसी में यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे सवाल देखते हैं,
कह रहा सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है। तो ये सुमित्रा जो शब्द है सु धन मित्र धन आ से बना है। इसमें मित्र शब्द में सु उपसर्ग लगा है और शब्द आ प्रत्यय लगा है। तो सुमित्र में जो सुमित्र शब्द है, सुमित्रा जो शब्द आप देख रहे हैं, इसमें मूल शब्द है मित्र, और इसमें जब सु उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया, सुमित्र, और आ प्रत्यय लग गया तो सुमित्रा शब्द बन जाएगा। तो इसमें आ प्रत्यय होगा, यानी कि पहला वाला। 23 नंबर सवाल आप देख रहे हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता आप लोग सबको मालूम होगा, मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत महाकाव्य के मैथिली शरण गुप्त का जो उपनाम था वो रसिकेंद्र था, रसिकेंद्र। और इन्होंने बहुत सारे अनद्य हिंदी गीत नाटक लिखा, आप जानते हो। बाकी चर्चा चूँकि समय कम है इसलिए नहीं कर पाएंगे। 24 नंबर सवाल देखो, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभा करती है। इस वाक्य का सरल वाक्य बनाओ, यानी कि बीच में कुछ लगे ना। तो इसका जो सरल वाक्य बनेगा आपका दूसरा वाला बनेगा, यानी कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यही सही होगा। अगला सवाल आप देख रहे हैं, सरासर, थोड़ा कम दिख रहा साफ। सरासर हम बता दें आपको, सरासर लिखा है। सरासर में कौन सा समास है। तो सरासर में अव्ययी भाव समास होगा। हमने बताया एक तरह के शब्द अलग अलग गाँव में जब एक ही तरह के शब्द रिपीट होते तो अव्ययी भाव समास होगा। और जिसका समास न पढ़ा हो, अभी समय है, समास से सवाल जरूर आएगा, तो प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ लीजिए। 26 नंबर, उसके बाद 26 नंबर कह रहा, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। तो जो लिखवाया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक ऑप्शन है, हाँ ये तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, समय मिलने पर बात होगी। आगे चलते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत लिखे हैं वो अवधी भाषा में उन्होंने लिखा है, अवधी में है वो, ये आंसर होगा। और दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद दिक धन दर्शन होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन होगा, यानी कि व्यंजन संधि होगी, इसमें व्यंजन संधि। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं और अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। तो अगला सवाल जो है वो ये रहा, इसको पढ़िए जरा, सब लोग लगाइए, टिक लगाओ जरा इसमें। शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो बहुत फेवरेट सवाल है, ये जरूर आता है पेपर में। तो इसमें कौन सा शुद्ध होगा भाई, पहला वाला शुद्ध होगा, आशीर्वाद। उसके बाद 30 नंबर कह रहा है कि आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ जो होता है धोखा दे, इसका अर्थ धोखा देना होगा। आपने कहा कि स्पीड में काम करो, तो इसलिए आज हम स्पीड में बना के देखते हैं। देखिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप फिर मैसेज करिएगा, वो कमेंट करिएगा कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो हम कम कर लेंगे, क्योंकि हमारा कंट्रोल तो आपके पास है ना। 3 सवाल एक साथ आ गए, इनका टिक मारो जरा, इसमें टिक मारो। क्या होगा भाई, सा का उच्चारण स्थान, सा का उच्चारण स्थान क्या है, टिक लगाओ। सा का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है, तालु। ये तालव्य सा होता है ये वाला। और अगर ये वाला सा होता तो इसका दंत होता, और अगर ये वाला सा है तीसरा वाला तो ये मूर्धा होगा। तो इसमें चूंकि ये वाला सा है तो ऑप्शन तालु होगा। फिर कह रहा हाथी किस प्रकार का शब्द है, 32 नंबर सवाल। तो हाथी जो है तद्भव शब्द है, क्यों तद्भव होगा, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है क्या होता है भाई, हस्ती होता है, हस्ती। तो ये तद्भव होगा। और पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर में समास बताना है। तो पीताम्बर में तो सभी लोग लगाए होंगे, बहुब्रीहि होगा, बहुब्रीहि। आगे सवाल देखते हैं, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम। तो सभी लोग जानते हैं, सरल पेपर है, लेकिन आएगा सवाल पेपर में, आ सकता है, न सोचिएगा तुम्हारे लिए सरल है तो सबके लिए सरल होगा। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ये महाकाव्य जो 15 सर्गों में विभक्त है। इनकी अन्य रचनाएं प्रेम पथिक, झरना, आंसू,
लहर, टाइम होता तो और आपको बताते। अगला है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो असुरक्षित में उपसर्ग आ होगा, आ। और अगर प्रत्यय पूछता तो इत होता प्रत्यय इत। ठीक है। उसके बाद अगले सवाल है, इनको आप लगाइए जरा, देखो इसमें टिक लगाओ, टिक लगाइए इसमें सभी सवालों में। तीनों सवाल, दो हैं, दो में टिक लगाओ जरा सभी लोग। अरे दूसरे सवाल आ गए भाई, ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आ रहा भाई? लगा लिया? करा नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है? कृषाणु माने अग्नि होता है ना, हुतासन भी होता है, यानी कि कृषाणु तो है भाई, हुतासन भी है, और अनिल, अनिल तो माने हवा होता है भाई। ये जो आंसर है अनिल माने क्या होता है? हवा होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। वही जो लिखा ये भी अग्नि का पर्यायवाची। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो जो ये लिखा है, ये जो निशान बना है, ये अर्ध विराम है। क्या है? अर्ध विराम। केवल ये रहता तो अल्प विराम, तो इसको अर्ध विराम कहते हैं। आगे बढ़े। 39 देखा जाए, महाधन ईस का संधि रूप क्या होगा? तो महा आ, इसमें आप देख लें, आ प्लस ई है ना, तो आ ई से क्या बनता है? ए बनता है, यानी कि इसमें महेश होगा, महेश। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो इसमें अगर देखा जाए, बच्चा सो रहा है, भाववाच्य की बात कर रहा है। बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता। हमने आपको बताया है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो भाववाच्य होता है उसमें यही कहते हैं मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। और जैसे राम के द्वारा पुस्तक लिखेगी तो कर्मवाच्य होगा, अगर राम पुस्तक लिखता तो कर्तवाच्य होगा। तो इस तरह से बाकी और चीज़ें आप वाच्य में पढ़ेंगे। और ये आपका अंतिम सवाल था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ फ़ायदा नुकसान हुआ कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते।